हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी 2025 में होने वाले परीक्षा के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए भी कैलेंडर का जितना टाइप का प्रश्न आता है सेकंडों में हम लोग लगाएंगे और वो भी काफ़ी ट्रिक से मैं आपको सिखाऊंगा। आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, बिना कलम उठाए भी आप जवाब दे देंगे। मैं ऐसा कैलकुलेशन और ऐसा ट्रिक बताऊंगा। अगर पसंद आएगा तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। पहला प्रश्न है, 1 जनवरी 2023 को सोमवार था, तो उसी महीना का आखिरी दिन 31 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जनवरी में 31 दिन, तो 31 तारीख को पूछा भी है। तो हम लोग 31 को कितने से, देखिए 31 में से 1 घटा लेंगे या फिर 31 में कितना से भाग देंगे, 31 में कितना से भाग देंगे बताइए। 7 से। 7 चौक 28, कितना शेष बचा, 7 चौक 28 कितना शेष बचा, 3 शेष बचा ना। 1 तारीख को तो था ही सोमवार, तो ये हटा देंगे, 1 घटा लेंगे और तो कितना बचा, 2। सोमवार के आगे 2 चलेंगे, मंगलवार बुधवार, यानी आंसर हो जाएगा आपका बुधवार। कैसे, देखिए पूरे अच्छे से समझिए। 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 8 तारीख को भी सोमवार होगा। 8 के बाद फिर 8 7 15, 6 छोड़ के 7वां दिन यानी 15 तारीख को सोमवार होगा ना। फिर 23 तारीख को सोमवार होगा, 15 और 7 22 तारीख को सोमवार होगा। यहाँ पे कितने तारीख को, 22 तारीख को फिर सोमवार होगा। फिर 22 के बाद 29 को सोमवार होगा, 29 के बाद ये 30 और 31। तो ऐसे हम लोग ना करके, उंगली पे ना गिनकर, हम लोग सीधे क्या करेंगे कि अगर 31 दिन वाला महीना है, पहले तारीख का दिन पता हो और 31 दिन वाला महीना है, तो 31 में से 1 कम कर लेंगे, 30 और 7 से भाग देंगे। 7 चौक 28, 2 शेष बच गया। जो दिन दिया होगा उसके आगे 2 बढ़ जाएंगे, यानी मंगलवार बुधवार, तो ये बुधवार आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन, 1 मार्च 2023 को बुधवार था, ये लिख दें बुधवार था, तो 31 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। तो 31 में से 1 घटाइएगा, 30 में 7 से भाग दीजिएगा, फिर 2 शेष बचेगा। तो सीधी सी आपको ट्रिक एक बना लेना है मेरे तरफ से। 31 का महीना हो और 1 तारीख का दिन दिया हो, तो उस दिन के अगले 2 दिन आपका आंसर हो जाएगा आखिरी दिन, सोमवार मंगल बुधवार आंसर। अगर 30 दिन का महीना हो, 1 तारीख का दिन दिया हो, तो 1 अगला दिन, इससे कम 1 अगला दिन हो जाएगा आंसर। जैसे मैं यहाँ आपको बता दूँ कि 1 अप्रैल, ये सब टाइप मैं बताते जाऊँगा और सीखिए आप लोग। 1 अप्रैल 2000 कुछ भी ले लूँ, 11 को रविवार था, तो उस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो क्या जवाब होगा, यानी वो पूछ रहा है 30 अप्रैल को, 30 में से 1 घटाएंगे, 29 आएगा, 7 से भाग देंगे, 28, 7 चौक 28, 1 शेष बचेगा, रविवार के अगला दिन सोमवार। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न टाइप बदल जाएगा। अब देखिए, आप सबको एक चीज़ पता होना चाहिए, लीप वर्ष में होता है 366 दिन और नॉर्मल ईयर में होता है, नॉर्मल जो ईयर होता है ये होता है 365 दिन। ये सबको पता होता है जनरली। जिस साल में 4 से भाग पूर्णतः लग जाता है और शेषफल 0 बचे, वो लीप ईयर होता है, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है लीप वर्ष की।
जब भी लीप वर्ष हो और उस वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी का दिन दिया हो, जैसे यहाँ सोमवार दिया है, मंडे सोमवार, और आखिरी दिन पूछे सोमवार, मिटाता हूँ, और आखिरी दिन पूछे यानी 31 दिसंबर 2024 को, तो देखिए दोस्तों 366 में से जब आप एक कम कीजिएगा तो 365 होगा ना, 365 होगा। 7 से भाग दीजिएगा, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, एक शेष बचेगा, एक शेष बच जाएगा लीप वर्ष में। तो सोमवार का अगला दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। आंसर हो जाएगा आपका ए। लेकिन मैं ये ट्रिक, ये तो आपको सिखाना चाहा मैंने, 7 से भाग देकर एक शेष बचा। इस दिन दिया है 1 तारीख वाला, इसलिए मैं कम कर रहा हूँ। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। जब भी लीप वर्ष हो, 1 जनवरी का दिन दिया हो और उस साल का अंतिम दिन पूछे यानी 31 दिसंबर, तो सिर्फ 1 दिन प्लस कर लीजिए, 1 दिन। तो सोमवार का अगला दिन मंगलवार। याद रहेगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब यहीं पे प्रश्न मैं आपसे करूं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न करूं कि 1 जनवरी 2020 को, सेम टू सेम सवाल, लीप वर्ष ही है, 20 को रविवार था, तो उस साल का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा? कैसा वर्ष है? लीप ईयर। 1 दिन आगे जाइए यानी क्या हो जाएगा? सोमवार आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरा बात? पीछे जाना होता तो पीछे चले आते। अब सुनिए, यहाँ मज़ा वाली बात कहाँ हो जाती है। एक प्रश्न मैं अपने मन से बनाता हूँ, सब तो बनाया हूँ मन से। एक प्रश्न मतलब कभी एग्ज़ाम में आया नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का मन हो तो उल्टा भी करके पूछ सकता है। जैसे इसी पे बता देता हूँ। 31 दिसंबर 2024 को, 2023 कर लेता हूँ या 20 कर लेता हूँ, लो, को यहाँ पे मंगलवार था। क्या था? मंगलवार था। तो उस साल का पहला दिन क्या रहा होगा? उस साल का पहला दिन क्या रहा होगा? उल्टा भी सवाल पूछा जा सकता होगा है। एग्जामिनर का मन कब घूम जाए क्या पता, चाहे किसी एग्जाम में पूछा भी गया होगा। तो ये 1 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा कि अंतिम दिन मंगलवार हुआ होगा? सोमवार रहा होगा। आंसर आ गया। क्या रहा होगा? सोमवार रहा होगा, तब ना 1 दिन बढ़ा होगा। तो फट दे 1 दिन पीछे आ जाइए, आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरे बात? अब चलिए, बिना लीप वर्ष वाला, ठीक है, मतलब कि जो नॉर्मल ईयर है उसमें साल का पहला दिन, साल का पहला दिन ही अंतिम दिन हो जाता है, अंतिम दिन होता है। ये ज़रूर आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न आप बनाते जाइए, आपका दिमाग बत्ती की तरह मैं जला दूंगा। एकदम चीज़ों को इत्मीनान से सिखा दूंगा। परीक्षा में बैठिएगा, कलम और रफ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चाहे वो गणित हो, गणित में माने अगर 20 प्रश्न है तो मात्र 5-7 प्रश्न ऐसा होता है जिसमें कलम का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सब देख करके आंसर ऑप्शन से। ऐसा मैं सिखाऊंगा आपको। और जीडी के लिए तो खास कर एकदम आसान। तो यहाँ पे देखिए, अगर नॉर्मल ईयर है 2010, 4 से पूर्णतः नहीं विभाजित होगा, तो ये तो नॉर्मल ईयर है। 1 जनवरी को मंगलवार था, तो जो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर अंतिम दिन है, तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही हो जाएगा। समझ गए आप लोग मेरे बात को? यहाँ साल का पहला दिन ही अंतिम दिन होता है। यदि नॉर्मल ईयर हो,
यानी लीप वर्ष ना हो तो जो 1 जनवरी का दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को होगा। ये आप लोग नोट बना लीजिएगा अपने कॉपी में। हर एक चीज़ का मैं रूल बदल दूंगा, तरीका बदल दूंगा। लाइव आने का मौका नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, और ये सब आपको फ़ी पे करके नहीं सीखना है। विदाउट फ़ी और लाइव भी जब आना शुरू करूंगा डिजिटल बोर्ड के लिए, पैसा इकट्ठा कर लिया हूँ क्योंकि मैं भी आप ही लोग जैसा हूँ। फ़िलहाल में जॉब हुआ है BPSC TRE 1 में, लेकिन घर खर्च भी है, बहुत सारी जिम्मेवारी है, जिसके वजह से इकट्ठा कर रहा हूँ। जब स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा तब भी प्रॉमिस करता हूँ कि बिना किसी फ़ी के आपको लाइव आकर के प्रत्येक दिन 1 से 2 घंटा पढ़ाऊँगा नए नए चीज़ों को, केवल आपके लाइक शेयर पे। ओके, चलिए तो इस पे एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग। आप लोग बताइएगा 1 जनवरी 2009 को यहाँ पे शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार था। तो उस साल का ऑप्शन है इसमें, उस साल का अंतिम दिन कौन सा होगा? आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है। देखिए, बिना, ये नॉर्मल ईयर है और मैंने कहा नॉर्मल ईयर में वही दिन सेम हो जाता है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन बना देता हूँ, यहाँ पे शुक्रवार ही कर देता हूँ और आप लोग कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। ये ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही लाजवाब प्रश्न। अब 2 साल बाद पूछा है, 18 का तो पूछा नहीं। ये देखिए 2017 के बाद 2018 भी तो आएगा ना, तब ना 2019 आएगा। बहुत ही मज़ा वाला प्रश्न है और ये डेट सेम है। और आसान हो गया है। क्या हुआ है? और आसान हो गया है। ये मान लीजिए, एक बात बताइए हमको, 28 फरवरी 2017 है तो 28 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? तो आपको पता है कि ये नॉर्मल ईयर है। क्या है? नॉर्मल ईयर है। एक दिन आगे जाना है। क्या करना है? नॉर्मल ईयर में सेम दिन हो जाएगा, तो 2018 को भी क्या होगा? मंगलवार। 28 फरवरी 2017 को भी क्या होगा? मंगलवार, क्योंकि ये दिन तो दिया था मंगलवार, तो इसे हटाएंगे। 28 फरवरी, क्योंकि लीप ईयर्स इसमें है नहीं, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में सेम दिन हो जाता है, आखिरी दिन। तो यहाँ आखिरी दिन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए आंसर बदल जाएगा। 28 फरवरी को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 2018 को एक दिन आगे बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार होगा। और ठीक 28 फरवरी 2019 को फिर एक दिन आगे हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। ठीक, तो 2019 पे पहुंच गए, बीच में कोई लीप वर्ष नहीं आया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 31 दिसंबर 2003 को मंगलवार था तो 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ तक? 31 दिसंबर 2005 तक। कहाँ तक? 31 दिसंबर 2005 तक। तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा, 2004 को कौन सा दिन होगा? एक दिन आगे, यानी बुधवार। बुधवार होगा ना, बुधवार। ओके, और 31 दिसंबर, 31 यहाँ पे लिख देता हूँ,
31 दिसंबर 2000। एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, 2003 से हम लोग जा रहे हैं 2005 में, तो 2020 वाला जो 31 दिसंबर आएगा, 4 वाला जो 31 दिसंबर आएगा, इसमें एक लीप वर्ष भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि 2004 का लीप वर्ष हो जाएगा, तो ये बुधवार ना होकर के एक दिन और आगे चला जाएगा, यानी ये गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार। फिर 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? एक आगे, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर अब हो जाएगा, शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। अब क्या देखिए, जनवरी में कितना दिन? 31 दिन। फरवरी में कितना दिन 2005 में? 28 दिन। और फिर 7 मार्च तक जाना है। मार्च में कई गो दिन? 7। ये दोनों 7 से पूरा डिविजिबल है। ये जो है 7 से काटिएगा तो 3 शेष बचेगा। शुक्र से 3 आगे जाइए, शनि रवि सोम, सोमवार हो जाएगा आंसर। नहीं समझे? चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। 31 दिसंबर 2003 को क्या था? मंगलवार। तो 31 दिसंबर 2004 में जब हम लोग एंट्री करेंगे तो जो फरवरी मंथ होगा वो तो 29 दिन का हो जाएगा ना मेरे भाई। नॉर्मल रहता तो एक दिन बढ़ाते, तो नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ता है, लेकिन यहाँ एक लीप वर्ष आ गया 2004, तो 2 दिन आगे जाएंगे, यानी गुरुवार हो गया, गुरुवार। और 2005 है नॉर्मल ईयर, तो 31 दिसंबर 2005 को एक दिन आगे बढ़ेगा, शुक्रवार। और यहाँ से देखिए कि जनवरी, अब यहाँ अरे 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 देखिए गुरुवार, यहाँ हम लोग, हाँ ठीक है, ये गुरुवार है, रहने देते हैं। 31 दिसंबर 7 मार्च ना 2005 पूछा है, तो हम लोग कुछ मिस्टेक किए थे। देखिए फिर से समझ लीजिए इस सवाल को। हमने पूरा 31 दिसंबर ले लिया 2005, ये तो मार्च ही, 7 मार्च की बात कर रहा था। तो देखिए 31 दिसंबर 2004 जो था, 2004 कौन सा दिन आ गया? 2 दिन आगे, यानी गुरुवार। गुरुवार आएगा आंसर, सोमवार ही। अब हमें दिसंबर में नहीं जाना है, 31 दिसंबर 2004 तक आ गए। जैसे 2005 आएगा तो जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, और तब मार्च स्टार्ट हो जाएगा। 7 मार्च की बात कर रहा है, फरवरी में 28 दिन 2005 में, जनवरी में 31 दिन। ये 7 से दोनों कट जाएगा पूर्णतः, ये 7 से काटिएगा 3 शेष बचेगा। गुरुवार से 3, गुरुवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और ये शुक्रवार। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। आएगा आंसर सोमवार ही। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न को, उसको फिर से देख लेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, वही प्रश्न सेम रिपीट किया है, सेम रिपीट कर गया है। चलिए आगे देखते हैं। 2 दिन है, मंगल बुध बिफे शुक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी 2019 को शनिवार था, तो 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? ओके, देखिए 30 जनवरी की बात कर रहा है। 26 जनवरी 2019 को शनिवार, तो 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? एक दिन आगे जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविवार। नॉर्मल ईयर है, 19 से 20 में जाना है, अभी फरवरी आएगा नहीं जनवरी में। अब फिर हम लोग 26 जनवरी 2021 की जब बात करेंगे तो 20 वाला लीप ईयर्स एक तो जुड़ जाएगा, और उसका नॉर्मल ईयर है, एक दिन बढ़ेगा तो 2 दिन। रविवार से 2 दिन आगे जाइएगा, मंगलवार। ये हो जाएगा 26 जनवरी 2021। ठीक है,
अब फिर 26 जनवरी 2022 में जब आएंगे तो एक दिन आगे बुधवार हो जाएगा और आगे 4 दिन जाना है। तो बुधवार के आगे 4 दिन, बीफे शुक्र शनि रवि, रविवार आ जाएगा आंसर। ओके, समझ में आ गया। वही प्रश्न यहाँ भी था, वहाँ क्या गड़बड़ हो गया। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न आ गया। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो देखिए पहले तो ये जो दिन था लिख लेंगे 26। मैं 7 से भाग दूंगा नहीं, देखिएगा कैसे सिखाऊंगा। फिर 1900 से 1999 का कोड होता है 0। ये लास्ट का 2 लेना है, मतलब लास्ट का 2 डिजिट लेना है ईयर का। और फिर इसमें कई गो लीप ईयर से 50 सालों में बढ़ चौक 48, 12 गो। ओके, और क्या लेना है? जनवरी का कोड 50 है, नॉर्मल ईयर है 1। 7 से भाग मत दीजिए। देखिए 26 को 7 से भाग दीजिएगा, 70 21, 5 बचा। ओके, देखिए 50 को 7 से भाग देंगे, 7 7 49, 5 आइए 2 7 ख़त्म। 12 में 7 से भाग देंगे, 5 शेष बचेगा। अब देखिए 5 शेष बचा तो किसका ये हो जाएगा कोड? मैं ये देखिए सैटरडे का कोड होता है 0, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो ये 5 थर्सडे हो जाएगा। यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो वो गुरुवार था। कैसे मैंने निकाला? तो इसका कोडिंग डिकोडिंग मैं इसके पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ। कोड कैसे याद करना है, कोड कैसे लगाना है, भाग कैसे देना है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। 15 अगस्त 1947 को आप सभी को पता है कि बहुत बार बनाए होंगे, तो शुक्रवार था, शुक्रवार। लेकिन कैसे आएगा देख लीजिए एक बार। यहाँ मैं एक चीज़ आपको कोड बता दूँ। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। 0 1 2 3 4 5 6 ये हुआ। जो शेष बचेगा वहीं, मान लीजिए 4 शेष बचा तो वेडनेसडे हो जाएगा। 15 अगस्त, तो 15 में 7 से भाग देंगे। अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं, तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा। इसका देखिए अंतिम 2 साल लेंगे, 7 6 42, तो 5 बचेगा। ठीक है, इसमें कितना लीप ईयर होगा? तो 11 लीप ईयर होगा। 11 चौक 44, शेषफल से हमें मतलब नहीं है। 1947 का कोड 0 नहीं लेना है, कोई ले भी लीजिए चाहे नहीं भी। और अगस्त का कोड क्या होता है? 144। अगस्त कौन सा महीना? जून जुलाई, जून 6 गो हो गया, फिर जून जुलाई। देखिए 144, 0 25, 0 36, 3 होगा। जून के बाद जुलाई, अगस्त का कोड क्या होगा? 3 होगा। मैंने कैसे ये ट्रिक लगाया, ये चीज़ सिखाया हूँ वीडियो में, आप देख लीजिएगा। अगस्त का कोड 3। देखिए यहाँ 11 और 3 14, ख़त्म। 7 से इसकी कहानी समाप्त। फिर 5 1 6 6, यानी क्या आया? 6। देखिए फ्राइडे है, आंसर आ गया ना आंसर। जैसे आज का दिन हमें पता करना है, कब का दिन? आज का दिन। आज कितना तारीख है? आप सबको पता है कि आज सैटरडे है। आज है 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन है, ये हमें पता करना है। तो आपको शनिवार पता है, और देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 में 7 से भाग नहीं लगेगा, 5 जोड़, ये 24 है, 24 में 7 से भाग लगेगा तो 70 21, 3 जोड़। 2020 का कोड होता है 6 जोड़, इसका भी कोड ले लिया ये। और इसमें कई गो लीप ईयर होगा? 6 चौका 24, 6 4 जा 24, 4 6 होगा, 4 से भाग देंगे तो 6 गो लीप ईयर्स। और अक्टूबर का कोड क्या होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 होगा अक्टूबर का कोड। 6 1 7, ख़त्म। 6 5 11 3 14, ख़त्म। सेवा समाप्त इसकी।
जीरो बचा। जीरो किसका कोड था? सैटरडे का कोड था। आया आंसर? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। लेकिन आप लोग कोड कैसे हम ले रहे हैं इसे समझने के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ और वीडियो अपने चैनल में डाल चुका हूँ। उस वीडियो को सिखाया हूँ जो, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज शनिवार है तो 57 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 57 में भाग दे दीजिए 7 से। 7×7 सत्तावट्ठे 56, 57×56। एक शेष बचा। क्या शेष बचा? एक शेष बचा। तो अगर आज शनिवार है तो 57 दिन बाद, 57 दिन के बाद का दिन पूछा है, 57वां दिन नहीं पूछा है, तो इसमें से एक घटाएंगे नहीं, यानी ये जो शेष बचा है शनिवार के आगे चले जाइए रविवार। ऐसा भी सवाल पूछ लेता है एग्जामिनर। तो ये था आज का मेरा पूरा फुल कॉन्सेप्ट ये कैलेंडर का। अगर कैलेंडर का कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं कि इस टाइप का सवाल बताया जाए, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। ओके। और अगर कहीं किसी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले पार्ट में।